जय हिंद जोशीलाल, वेलकम बैक टू लर्न। आई होप यूर ओके। उम्मीद है अच्छा है तो ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यू की पार्ट सेकेंड आ चुका है, हम तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी होगी, आई विश। प्रिपेयरिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, हम सेकेंड क्लास आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने भी काम करता हूँ। तो पर्टिकुलरली इन दिस सब पार्ट, आई यू चेक्स योर प्रिपेयर्डनेस फॉर मिलिट्री के। ये आपका सिर्फ माइंड मेकअप है या सिर्फ किसी फैशन के उसमें बस मन में आ गया इस तरीके से जा रहे हो, कुछ प्रिपेयर भी वो ये पूछ रहे हैं आपसे। जस्ट वांट टू वेरीफाई कि आपने माइंड मेकअप कर रखा है अपने आप को या फिर आप कुछ बैकग्राउंड भी है। ये यहाँ पे आ चुके हैं। ये आज पढ़ोगे मोटिवेशन, ये आपका क्या मोटिवेशन है ज्वाइन करने के लिए फोर्सेज को। वाई डू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज एंड व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड। ये दो क्वेश्चन बहुत जरूरी। तो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज, इसका आंसर आपको देना है बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से। कैसे देंगे, इससे मैंने पहले ही बताया था कि आपके आंसर सिर्फ मोटिवेशन के साथ नहीं, एक थोड़ा पर्टिकुलर थिंग है कि आपको लाइफ स्टाइल भी अच्छा लगे, इसके तरफ समझो कि आपको लाइफ क्या हो जाएगी। साइड में एडवेंचर तो है कि आपको बिग गन्स विल लीड टू, आप उन हाई एल्टीट्यूड जगहों पर ग्लेशियर्स में आप सर्व करेंगे, वो चीज़ तो है, फैसिनेटिंग है। वो फैसिनेटिंग आंसर भी चाहिए, मतलब आंखों में चमक भी होनी चाहिए और शब्द में भरोसा भी होना चाहिए कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। ये चीज़ आपकी थोड़ा ज़्यादा मायने रखेगी आपके इन आंसर्स में, कि आप उन्हें एक प्रोफेशनल आंसर देंगे कि मेरा मोटिवेशन भी है और मैं माइंडसेट से प्रिपेयर भी कि मेरे को सर्व भी करना है। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी, परदादाजी, पिताजी मेरी लाइनेज है, मुझे पता हो कैसे रहते थे, लाइफ कैसी है मिलिट्री के साथ। अब इस तरीके से अपने आंसर को मोल्ड करेंगे। मेरे आंसर को मैं दोबारा कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मत कर, बिकॉज एक झूठ और परसेंट जो सर होते हैं, इंडियन ऑफिसर जो होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट ही मानेंगे। वो आपके एक झूठ को आपके चेहरे की एक्सप्रेशन से पकड़ लेंगे कि हाँ ये झूठ बोल गया, तो इस तरह कहेंगे गया बेटा। तो ध्यान रखो इन चीज़ों को कि झूठ बोलना ही नहीं, उन्हें पता लग जाएगा भाई। तो उन्होंने आपका मोटिवेशन चेक करा, आपने मोटिवेशन वाले आंसर में बताएंगे कि सर वहाँ पे एक तो लाइफ नहीं अच्छी है, प्लस जो सैलरी पैकेज, मतलब जो मुझे वहाँ पे लाइफ सिक्योरिटी मिलेगी, मेरी लाइफ फैमिली को, मेडिकल फैसिलिटी, एनवायरमेंट में रहना, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ पे एनवायरमेंट भी इतना अच्छा होता है। अब बताएंगे वो सब चीज़, नोट आप लिस्ट डाउन कराएंगे कि सर आप ये बेटर है, जो शायद उन्हें बाहर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप बताएंगे। यू विल टेल एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी कंपेरिजन जो मिलिट्री इस माइंड में अच्छी है, इसलिए मैं इस मानना चाहता हूँ। और मेरा मोटिवेशन साथ साथ है, मेरा माइंड मेकअप है, मैं स्पोर्ट्स का बनना हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, या जो भी आपका रीज़न है ज्वाइन करने के लिए, आप उस रीज़न को बैक करते हुए बताएंगे कि यस सर ये रीज़न भी है प्लस ये रीज़न भी है, तो मैं दोनों तरफ, मेरे हाथ दोनों हाथों में लड्डू होंगे, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। सिंपल, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से चलना है, ठीक है। देन इंटरव्यूइंग ऑफिसर जम्प्स टू नॉलेज। अभी नॉलेज कितनी है, वो आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं, हम फोर्सेस रैंक की टर्मिनोलॉजी, कमांड की टर्मिनोलॉजी, रैंक्स पूछेंगे आपसे कि रैंक बताओ, रैंक बताओ लेफ्टिनेंट से ऊपर। तो यू विल से लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, सब बताएंगे आपको। और आप फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल क्या होल्ड करते हैं। मेजर जनरल कमांड में रहते हैं, जैसे भी रहता है, ब्रिगेडियर ब्रिगेड को संभालते हैं, इस तरीके से आप बताएंगे कर्नल बटालियन को संभालते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और बहुत ऑल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपको इन तीनों को पता होना चाहिए ढंग से, स्ट्रक्चर, क्या क्या रैंक्स ऑफिशियल्स हैं, किस तरह की वर्किंग है, आपको सब पता होना चाहिए। और एडिशनल टू दिस वो पूछते हैं रिसेंट डिफेंस डील, कोई डिफेंस डील हुई तो आप उसका भी अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो वो पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपके आंसर इससे और 4 मार्क लग गए, इस आंसर में से बहुत अच्छे दिए तो सर स्टार मार्क्स बढ़ गए। वो चीज़ है, डिफेंस डील्स का बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करो, इस डिफेंस डील से इंडिया को क्या फायदा हुआ, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। फिर वो पूछेंगे टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप या टैंक्स, स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए, नेवी शिप्स, टैंक्स आर्मी के लिए, के पास कौन कौन से नई प्रिपेयरमेंट करी है, कौन कौन से डील्स ऑनगोइंग है,
जो चल रहे हैं इनका अभी डिलीवरी आएगी, इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट योर अकेडमी यूर अप्लाइंग फॉर। अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बताएंगे कि मैं एनडीए क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, ओटी है तो ओटी के लिए क्यों ज्वाइन करना हूँ, IMA सेम। यू हैव टू गिव रीजन फॉर एवरी आंसर। आपके हर आंसर के पीछे बैकिंग होनी चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि भाई कि तुम अपना महल यहीं क्यों बनाना है, किसी बेस का बेस मजबूत है, मेरा महल यहीं बने। इस तरीके से मैंने बताया ना, अपना महल बनाना, वो महल बनेगा। इसके लिए फाउंडेशन, आपका बेस मजबूत चाहिए, आपके बेसिक्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, वो काम। फिर हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। यू विल बी टेस्टेड ऑन योर अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब आपकी जनरल नॉलेज, आप कैसे सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग तो है लेकिन सोशल बीइंग भी बनना पड़ता है। आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड अराउंड यू के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, जियो पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग इंडिया। ये जो टॉपिक्स हैं इन पे बहुत ही क्रिस्प बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। परसेंट ऑफ आपको बहुत अच्छे से घुमा सकते। इंटरलिंक क्वेश्चन पूछेंगे हमें, ये भी बता दो। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके जियो पॉलिटिक्स से लिमिट होगी, सोशल इकोनॉमिक चैलेंज से लिमिट होगी। तो इन क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना कि आप हर आंसर को लिंक दे पाओ। जैसे मैंने बताया, एज आई टोल्ड यू इन मेरा लास्ट आंसर, आप उन्हें कंटिन्यूशन में आप आंसर करो, ठीक है ना, ताकि उन्हें लगे कि यस यस में ये मेड अप मैप, एक मैप बना रखा है, किस तरह आंसर चल रहे हैं, फिर इंटरलिंकिंग पता है कौन सा टॉपिक कहाँ लिंक कर रहा है, ठीक है ना। फिर आता है वो आपके ओपिनियन पूछते हैं। द आयोग में आस्क योर रिव्यूज ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एज अग्निपथ स्कीम, वुमेन इन कॉम्बैट, टू चेक योर बैलेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। मैं इनके लिए जब भी आप आपके ओपिनियन पूछते हैं तो पहले तो ये चीज़ चेक कर लेना वो ओपिनियन किस चीज़ में पूछना है। जैसे अग्निपथ स्कीम पर, वुमेन इन कॉम्बैट पे, दोनों पे वर्डिक्ट आ चुका है हमारी कोर्स का कि इनमें जो जो चीज़ें सारी प्रिंसिपल सब ठीक है। इन पे अगर आपको पूछा आपको ओपिनियन क्या है, आपको ओपिनियन अपने मन से नहीं, डोंट गो इन नेगेटिव, बिकॉज इनका वर्डिक्ट आ चुका है, इन्हें हमारी कोर्ट्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने सेटल कर दिया है। जो सेटल टॉपिक्स हैं बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आवर अथॉरिटीज, उन पे कभी भी क्रिटिकल नहीं जाए। क्रिटिकल जाना है जो चीज़ अनसेटल्ड है, जिनमें आपको रियली इशूज लगते हैं। ये अगर आपको कोई अभी लगता है कोई स्पेसिफिक इशू इनमें भी, सेटल टॉपिक्स में भी, कि इन पे थोड़ा और सोच विचार होना चाहिए, तो उन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके ही बोलना। बिकॉज एनी लूज आंसर आपके नेगेटिव मार्क्स डाल देगा। कोई भी लूज आंसर नहीं देना, कोई भी अनप्रिपेयर्ड आंसर नहीं देना, कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं देना। आपका जो आंसर होगा वो परफेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया था, ऐसा इंटरव्यूअर आपको ना अपनी अरेना में बता देंगे। उनका अरेना क्या है? जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल न्यूज़, क्लाइमेट, वो हर चीज़ में इफेक्ट्स होंगे। उनकी नॉलेज बहुत बड़ी है, बट आपको उन्हें विवश करना है कि आप मेरे अरेना में हो तब बात करो, कि आपके अरेना के आप चैंपियन, आप भी वही आंसर बता रहे होंगे जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में बताया। आपने हर आंसर को अपनी अपने बायोडाटा से जोड़ के रखें, स्विमिंग का, आपके एकेडमिक्स का, या आप सैनिक स्कूल में गए तो आपको सैनिक स्कूल में क्या क्या पता लगा, आप उन नॉलेज को अपने हर आंसर में डालेंगे। इन आंसर में भी डालेंगे जियो पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक, बिकॉज नेशनल इंटरनेशनल इशूज वेरी स्पेसिफिक। जियो पॉलिटिक्स का आपको नॉलेज रहेगी अगर आप सैनिक स्कूल वाले हो या KVS वाले। प्राइवेट वाले हो तो भी आपको पता रहेगा, प्राइवेट वाले में आपको सोशल इकोनॉमिक ज़्यादा पता है। सेम गोज फॉर अग्निपथ एंड वुमेन इन कॉम्बैट। ये तो करंट अफेयर्स के जनरल टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो आपने SD में लिखा है ना, अगर आपको उन्हें अपने अरेना में उतारना है, इफ यू वांट टू ड्रैग द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन योर अरेना, कि मेरे अरेना में आके खेलो मुझसे, तो आपने हर आंसर में अपने वो हुक्स देना जिनके बारे में आपको सब कुछ पता हो। वो हुक नहीं देने जिनमें आप लैग कर रहे हो, वो हुक देने जिनके बारे में आपको सब कुछ पता हो। अगर वो उन हुक पे अटके और उन्होंने क्वेश्चन करा तो आपके आंसर बिल्कुल टॉप नॉच होंगे जो आप प्रिपेयर करके जाओगे। और उन आंसर के बाद अगर आपने वो आंसर आप दे दिए ना, तो वो राइट ही मारेगा 50 ट्रस्ट में। फिर हम यहाँ पर आते हैं हमारे इसमें फिफ्थ पार्ट, रिजुएशन एंड बिहेवियर प्रूफ।
If IO notices any gaps or specific traits in your PIQ or previous answer, they will present a hypothetical scenario. कोई भी अगर उन्हें कोई भी गैप दिखा, कोई भी साइकोलॉजिकल कोई भी अलग गैप दिखा आपकी पर्सनैलिटी में, कि आपने आंसर तो ये दिया लेकिन आप जीटी में वो काम कर, वो इस तरह क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपको क्रॉस चेक करेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जो भी आपने साइकोलॉजी अभी SD में लिखा है, अभी 12th थ्योरी में लिखा है, तो जो भी आप लिखा, अगर वो हल्के से भी आप डिफर कर रहे हो अपनी GTO में, तो क्वेश्चन करेंगे एज ए हाइपोथेटिकल सिनारियो। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो? व्हाट वुड यू डू इफ योर टीम इज नॉट कोऑपरेटिंग? कितना बड़ा क्वेश्चन, आप कैसे काम करोगे अगर टीम ही कोऑपरेट नहीं कर रही तो? और हाउ वुड यू हैंडल अ फाइनेंशियल क्राइसिस एट होम? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब आप आंसर देते हुए भी हिचकिचाएंगे, कोई प्रिपेयर बंदा भी हिचकिचाएगा, बट इनके आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर देम वेल। मैं आपको मॉडल टाइप आंसर नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वरना आप तब मैं श्योर हूँ उन्हें कॉपी पेस्ट करो, और कॉपी पेस्ट करते ही आपका डब्बा हो गया गोल, बिकॉज ऑफ किसी और के आंसर है। वो आपको उन आंसर्स पर चेक करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग मिलेगी, बिल्कुल अलग, ये कुछ अलग, और अलग मिलती है यहाँ पे गुड गोबर, ये ध्यान रखना। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपका PIQ से चेक कर रहे हैं, तो PIQ को इतनी रिलीजियसली फॉलो करना है आपको कि वही आपकी गीता है, वही आपका धर्म है, आप वही लिख कर आए हो, अब आप उसी बिना पे टेस्ट कर रहे हैं। थिंक इट कि आपने अपना क्वेश्चन पेपर खुद दिया है कि मुझे इस बिना पे टेस्ट करो, आपको उस बिना पे टेस्ट कर रहे हो, और आप अगर उसमें भी फेल कर रहे हो तो गलती किसकी? आपकी, है ना? फिर हम आते हैं SRT में बता दिया हाइपोथेटिकल में, फिर आते हैं प्रूविंग पे। वो आपको किस तरह करते हैं? क्वेश्चन अबाउट पास्ट फेलियर्स, मिस्टीरियस एक्ट्स, और हाउ यू हैंडल एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ। पास्ट फेलियर्स कैसे? वो पूछेंगे आपके 10th में मार्क्स तो ये थे, 11th में कम क्यों, 12th में क्यों कम हो गया, आपके ग्रेड्स कम क्यों हो रहे हैं रेगुलर? तो आप बताएंगे, कैसे बताएंगे? कि उस समय मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने लगी थी, मैं स्कूल लेवल से क्लस्टर में चला गया था, क्लस्टर से रीजनल में चला गया था, रीजनल से नेशनल लेवल पर आ गया था, थोड़ी प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा देना, इस तरीके से आप बताएंगे। बट इन द मेन टाइम मैं अपने स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकाल रहा था, इसलिए मेरे थोड़े मार्क्स ज़्यादा नहीं बिगड़े, मैंने उन्हें ढंग की जगह पर ही ट्राई किया होल्ड करने के लिए, इस तरीके से आप बताएंगे। यार मिस्टीरियस एक्ट्स, जो भी आप कोई आपने अपनी कोई बचपन में कोई मिस्टीरियस एक्ट कराओ, तब उन्हें बताएंगे, कोई इस तरह की नहीं कि मुझे मैं तो घोड़दंगी करने में बाइक लेकर निकल गया था, मूवी दिख रहा तरीके से नहीं बताएंगे। आप बताएंगे कि हाँ मैंने स्कूल में कोई क्लास बंक करी थी, पर मुझे मेरे टीचर ने प्रोटेक्ट दिया था, थोड़ी सी पनिशमेंट भी थी, लेकिन उस दिन के बाद मैंने आज तक वही सका। इस तरीके से आप बताएंगे कि आपसे गलती हुई, आपको पकड़ा गया और आपने फिर सुधार किया और उस गलती को दोबारा नहीं करना। मेन चीज़ है आपकी गलती पकड़ी गई हो और आपने उसे दोबारा ना करा हो, दैट्स इम्प्रूव। अगर आप उस गलती को सॉरी बोल के भी वो गलती कर रहे हो तो फिर तो गलती नहीं, गुनाह हो गया, है ना? देन हाउ यू हैंडल एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ। कोई भी आप कॉन्फ्लिक्ट आप दिलवा सकते हैं इसमें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ में, कोई भी आप एक ऐसा स्टैंडा बता सकते हैं अपनी लाइफ का जो आपको लगे जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट करा हो, उसमें गड़बड़ हुई है, गड़बड़ सुधारी गई है, और फिर लाइफ में इम्प्रूवमेंट जिसने आपकी लाइफ पर इफेक्ट डाला, आपके काम करने के तरीके पर इफेक्ट डाला हो, आप इसमें वो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लाइफ करता। बट आई विल अगेन कॉशन यू कि कोई भी ऐसा लाइफ का स्टैंडा मत बताना जिसमें गड़बड़ हुई हो और आप इम्प्रूव ना करो, या कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया हो, ऐसा कोई स्टैंडा अवॉइड करना बताने से का मेरा मतलब है आप कहीं खुद से तो बताएंगे, बट ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो साइकोलॉजिस्ट भी है, वो बड़े आराम से आपको मैप कर चुके हैं, अब आधा घंटा जा चुका है आपको बात करते। ये मैं कह रहा हूँ अपने आंसर्स को इतना परफेक्टली दे दें, आप आंसर्स भी देंगे तो आप बैठे रहेंगे सावधान पोजिशन में, यू स्टैंडिंग इन सावधान पोजिशन, स्टैंडिंग इन यू स्टैंडिंग इन सावधान पोजिशन, आपके हाथ आपके नीज पर होंगे और आप नीज वो स्ट्रेट बैठे डायरेक्ट पोस्चर में, और उनके हर आंसर को भी आप हर क्वेश्चन को रीड करें। यस, हर एक को एक्नॉलेज करना है, हर क्वेश्चन। इतनी देर में आप ये करेंगे ना, आपने ऐसे क्वेश्चन आपने ये करा तो इट्स बीन जस्ट 1 सेकेंड और हाफ सेकेंड, लेकिन इतनी देर में आपने नोट किया ना, आपके दिमाग में अपनी बुक खुल जानी चाहिए जो आपने प्रैक्टिस करी है,
इसका वो वाला पेज खुल जाना चाहिए जिसका आपने वो आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिखा है जो पहले पूछा। जैसे ही उस क्वेश्चन का पेपर खोल गया आपके सामने आंसर खोल गया, उस आंसर को आपसे बोलना स्टार्ट कर रहे हो ना, उन्हें लगेगा ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो ना आप रीड कर रहे होंगे अपने माइंड में अपने आंसर को अपने लीवर पर टेस्ट कर आपको याद होगा। अब से आंसर कर रहे होंगे तो थिंक किया चीज गिविंग आंसर वेरी इम्प्रॉम्प्टू, बिल्कुल कुछ बनावटी आंसर नहीं है ये चीज। देन वी गोस टू क्लोज, हमारा लास्ट पार्ट आ गया, हमारे सारे स्टेज इंटरव्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब। अब सिक्स स्टेज है क्लोजिंग। द इंटरव्यूअर एंड्स विद अ चांस फॉर यू टू आस्क द आईओ एनी क्वेश्चन। ये कैसे होता है? पूछते हैं आपको कि द इंटरव्यूअर टू से ये कुछ शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू आपके बारे में, आपका स्टे के बारे में, आप कैसे हैं। तो इसे आपको किस तरीके से इवेल्युएट करना है, ये है आपका फाइनल इंप्रेशन। फाइनल इंप्रेशन आपकी फाइनल इमेज जो जा रही है, ये कैसे होनी चाहिए? परफेक्ट इमेज होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें? आप बहुत पोलाइटली ग्रीट करेंगे, एक कॉन्फिडेंट एग्जिट लेंगे, ये बहुत एसेंशियल है। एसेंशियल इसलिए बिकॉज वो है ना लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नहीं। यहाँ पे लास्ट इंप्रेशन में बहुत एंगल है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका लास्ट क्वेश्चन में यू विल नॉट क्रिटिसाइज एनीथिंग अबाउट एन इंटरव्यू। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको गड़बड़ लगी, नहीं सर सब बढ़िया था, बहुत अच्छी तरीके से मुझे एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। मेरे को एग्जामिन किया गया बहुत अच्छे तरीके से किया था, मुझे कहीं पहले किया नहीं गया था, तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत नई चीज़ है। यू विल अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि हर एक्टिविटी जो भी आपको किया, ठीक है। तो ये तो हमने पूरा ढंग से स्ट्रक्चर तरीके से पर्सनल इंटरव्यू को एग्जामिन कर लिया, स्टेजेस बना लिए हमने कितनी चीज़ों पर काम कर। अब आता है हाउ वी डू एक्सेल इन पर्सनल इंटरव्यू ऑफ SSB। तो इसका मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया, मैं आपको बताता हूँ, एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये मैंने बहुत ढंग तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से। लेट्स गो। Excelling in service selection board personal interview requires a shift from academic preparation to holistic personality. आप कितना कैंडिडेट आपके मार्क्स खाती नहीं, उन्हें एक पर्सनैलिटी चाहिए जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम कर सके या थोड़ी ऑब्लिक या ऑकवर्ड सिचुएशन में भी काम करती है। एकेडमिक्स में आप अच्छा करें तो डिफरेंट बहुत अच्छी चीज़ है आपके मार्क्स अच्छा, बट इन रियल लाइफ सिचुएशन क्या आप पेन लेकर पेपर पर लिख के हर चीज़ फंक्शन मिल जाएगा, आपको लगना पड़ेगा उस काम में, अपना हाथ डालना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। वो ये चीज़ है डायरेक्शन। वही चीज़ है, वो 15 ऑप्शन लाइक क्वालिटीज टेस्ट कर रहे हैं, बट मैं दोबारा वही चीज़ बताऊंगा, इन 15 ऑप्शन लाइक क्वालिटीज का आपको लिस्ट मिल जाएगी गूगल वगैरह, इनके पीछे मत भागो, इन्हें कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी खो दो। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था साइकोलॉजी की कि इट हैज बीन आस्किंग फॉर OLQs इन योर पर्सनैलिटी। वो OLQs होते हैं, हर बंदे में होते हैं, किसी किसी में बहुत अवेयरली लिख जाते हैं, किसी किसी में गवर्नमेंट में बहुत ही हाइडन है, हमें उन्हें नरिश कर दिया, हम उन्हें नरिश कर रहे हैं ये प्रैक्टिस कर करके। बिकॉज अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अपने आप को मोल्ड कर चुके होंगे, चेंज नहीं करा आपने, मोल्ड करा है, अपने आप को फॉर्म करा उस तरीके से कि आपको रिकमेंडेशन वाला बैग मिले, मेडिकल वाला टेस्ट नंबर, है ना। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, PIQ इज योर गीता, PIQ इज योर बाइबल, PIQ इज योर बुक टू एक्सेल इन दिस पर्सनल इंटरव्यू। बिकॉज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, आपने खुद लिख के दिया है, इज द बेसिस फॉर मोस्ट क्वेश्चन। उन्होंने सारे क्वेश्चन आपके बारे में पूछे, बस GS वाले पार्ट को हटाने, करंट अफेयर्स वाले पार्ट को हटा दें, उन्होंने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। यू मस्ट नो एवरी डिटेल फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड टू फूड। आपको हर डिटेल को पता होना चाहिए अपने फैमिली बैकग्राउंड से लेकर अपने एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स तक, टू योर अचीवमेंट थॉरली टू अवॉइड एनी इनकंसिस्टेंसी। आपको हर चीज़ के बारे में तरीके से पता होना चाहिए, कोई इनकंसिस्टेंसी ना दिखे, कोई ब्रेकेज ना दिखे आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो ब्रेकेज दिखा तो काउंटर क्वेश्चन करेंगे और आप फंस जाओगे। ट्रस्ट माई वर्ड, उनकी काउंटर क्वेश्चन बहुत पक्के वाले होते हैं,
वो अच्छे खासे बंदे को फंसा दे। तो आप तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना। फिर से एक और हवा ला रहा हूँ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आई यू स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर 15 ट्रेड्स, तो 15 है ना, वो उन पर चेक करेंगे, ये चीज़ तो सेट है। बट इन्हें मैंने थोड़ा ग्रुप किया है, लेट्स सी। और ये ग्रुपिंग में बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने नॉर्मल वर्ड की, वो सारे 15 OLQs में कवर है, इन पे ध्यान कर। जैसे फर्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल, how effectively you use your intelligence, how better you reason। आपके हर क्वेश्चन का, आपके हर एक्शन का एक रीजन होना चाहिए, और वो रीजन होना चाहिए जो होना चाहिए हायर नीड्स का। हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज, आप किस तरह अपने ग्रुप को, अपने प्लाटून को, अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वो ये भी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? GTO में। समझ गए? याद आ गया? फिर आते हैं सोशल एडजस्टमेंट पर, योर सोशल एडाप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वेल यू अडॉप्ट। SSB में बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं। कुछ होता है रिपीटर्स, कुछ होता है फ्रेशर, कुछ रिपीटर्स ऑफ फ्रेशर, कुछ रिकमेंडेड भी आते हैं जो एक और जगह ट्राई कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको उनके साथ मिलना है, एक लेवल पे आना है, उनसे बात करना है, और उन्हें उस तरीके से यूज़ करना है अपने GTO में, अपने PGT XGT में, कि आपका टास्क कंप्लीट हो, बिकॉज आपको शाइन आउट करना है ना। देन वी गोस टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो मैंने क्वेश्चन बताया पर्सनल प्रोग्रामिंग, कोई ऐसी गलती, पर्सनल इंटरव्यू अफसर ने पूछा था ना आपसे भी कि कोई सा मिस्टेक जो आप बताना चाहते हो, तो आप कौन सा मिस्टेक बताएंगे जिसने हमें प्रूव करा है। कोई ऐसा नहीं जो अच्छी कैसी है, आप तब भी बढ़ते बेटा पड़ो, ऐसे नहीं बताता कि ये गलती मैंने करी थी तब, और अब मैंने इम्प्रूवमेंट करी है, मैं अभी इस चीज़ से काफ़ी आगे। देखो जैसे मैं अपने पर्सनल उससे बताता हूँ, मैंने अपने इंटरव्यू में क्या आंसर दिया था। ये चीज़ मैंने अपने सब डिस्क्रिप्शन में PIQ में भी फॉर्म फिल करी थी कि मेरी करंट अफेयर्स की नॉलेज कम है, आई एम नॉट गुड एट करंट अफेयर्स से चीज़ें। तो मैंने इसके लिए इम्प्रूवमेंट क्या कर रहा हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैगजीन्स लाता हूँ, मंथली वीकली मैगजीन्स, उनसे स्टडी कर, और जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रहा हूँ। तो पर्सनल ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे हाँ रैपिड फायर 10 to 12 क्वेश्चन थे जियो पॉलिटिक्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। मैंने उसमें कुछ आंसर दिया, कुछ आंसर मैंने यही बोला, पार्डन मी सर, आई डोंट, प्लीज रिपीट, सॉरी सर, आई डोंट, विद कीपिंग अ स्माइल ऑन माई फेस, सॉरी सर, प्लीज रिपीट। आपको वहाँ पे हेजिटेंट नहीं होना, आपको मैं ये नहीं करना कि यार ये तो मुझे आता है, कैसे करूँ आंसर। नहीं, कीप अ स्माइल, एक्सेप्ट कर लो एकदम से। जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपको पता नहीं आता, सोचो, सॉरी सर, प्लीज रिपीट, सॉरी सर, आई विल प्रिपेयर दिस, आई विल प्रिपेयर दिस। आप बोलेंगे कि मैं प्रिपेयर करूँगा। तो ये चीज़ दिखाती है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी फॉल्ट्स को और इन्हें प्रूव भी कर रहे हो, है ना। सोशल एडजस्टमेंट के बाद आता है सोशल इफेक्टिवनेस पर, इनिशिएटिव, हाउ ऑफन यू टेक इनिशिएटिव, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर क्विक डिसीजन मेकिंग एंड लाइवलीहुड, ग्रुप में जान कैसे डालते हो, डिसीजन कितनी जल्दी लेते हो इन किसी भी सिचुएशन में आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट हो अपने लिए हुए डिसीजन पर, या फिर आप ही डूबियस, आपको खुद ही शक है कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। हाउ ओपन यू टेक इनिशिएटिव, यही है इसमें। फिर आते हैं लास्ट में बचा हमारा डायनामिज्म का, हाउ डिटरमाइंड, हाउ करेजियस यू आर, आपका डिटर्मिनेशन कि आपने सेट कर लिया कि मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कोर्स में 14 या 15 ऑब्स्टिकल करूँगा, तो आपने कितने करे, आपका स्टेमिना उतना था कि आपका स्टेमिना भी चेक हो रहा है डायनामिज्म में। हाउ करेजियस यू आर व्हाइल यू आर डूइंग दैट टार्जन रोड, या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10th वाला कोर्स करते वक्त आप करेजियस थे, आप डर तो नहीं लगा। ये सारे पार्ट्स OLQs को मैंने ग्रुपिंग की थी। अब आप चेक करो आपको इनमें किस पे काम करना है, अपनी इन पे काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू में एक चीज़ आया था, करंट अफेयर्स था, जिसमें जनरल जियो पॉलिटिक्स का मुझसे पूछते हैं। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, बी वेल वर्स्ड इन करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, इन बेसिक नॉलेज ऑफ ब्रांच यू विश टू जॉइन, आर्मी नेवी आया था ये वाला। तो वही आपको करंट अफेयर्स करने, रीड न्यूज़पेपर डेली,
you're not able to doing it daily, get a weekly magazine, read it religiously. उसे ऐसे पढ़ो कि हाँ यार यही है, इस चीज़ से मेरी नैया पार लगेगी तो यही मेरी सब कुछ है किताब, इसे उतार लेना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है हर चीज़। फिर देन हैव नॉलेज ऑफ ब्रांच यू विश टू जॉइन, आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रॉपर नॉलेज रखो, क्या क्या नई नई डील्स होने की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है बेस्ट पार्ट, मैं इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताऊंगा, ट्रिक्स टू इट, हाउ विल यू एक्सेल इन पर्सनल इंटरव्यू। तो ट्रिक, यहाँ भी ट्रिक में ट्रिक बताओ, इन्हें लिखना नहीं, इन्हें उतारना है, इन चीज़ों को लिखोगे तो फिर इन्हें रोज रीड करो, और रात को सुबह उठो तो बोलो खुद से किया जाए ये वाले इस पर काम करूँगा, रात को सोने से पहले देखोगे मैंने इस पर काम किया है नहीं, राइट डाउन, ठीक है ना। पॉजिटिव फ्रेमिंग ट्रिक, व्हेन इंटरव्यू आस्क अबाउट योर नेगेटिव क्वालिटीज अबाउट योरसेल्फ और अदर्स, तो इन्हें आपको नहीं पता ना कि ये मेरी नेगेटिव है या मेरा शॉर्ट कमिंग है या मेरी गलती है, फ्रेम देम एज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना वो जो शॉर्ट कमिंग है, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, कैसे करना है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू आर लेजी और डम फाउंड, कभी कभी मतलब हाथ खराब हो जाते हो या हल्का हो जाते हैं, यू विल से आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन और नीड टू बी मोर बेटर शेड्यूल और दिस वर्क। मान लो आपको करना है कि मुझे स्विमिंग ही जाना है, तो आप बोलोगे मैं थोड़ा लेजी हो जाता हूँ शाम को उठने में, सुबह उठने में, आप बताएंगे आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन टू प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर माई स्विमिंग क्लास। मैंने शेड्यूल बनाया, मैंने प्रिपेयर किया शेड्यूल और मैं उससे तैयारी कर रहा हूँ और मुझे को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखो फिर हाँ, हैंडलिंग रैपिड फायर क्वेश्चन, द आई यू ओपन आस्क अ सीरीज ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन की वो ट्रिक आपको एक रैपिड फायर फेंक के मारते हैं, जैसे मैंने बताया फैमिली, एजुकेशन, अबाउट योर सेल्फ, फ्रेंड्स के बारे में, ट्रिक है इसे। मेंटली ग्रुप देम इनटू कैटेगरीज, कैटेगरीज में उन्हें 10 से 12 क्वेश्चनों में तो 2 या 3 क्वेश्चन के ग्रुप बन जाता है, और वो होते ही कैटेगराइज क्वेश्चन होते हैं, वो 10 to 12 क्वेश्चन आपको कैटेगराइज 3 ग्रुप। बेटर टू ग्रुप देम इन द सेम ग्रुप, मतलब क्वेश्चन पूछे, आयु ने आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर डीप ब्रेथ या थोड़ा सा सांस लो, इतने ना में नहीं कि आपके ग्रुप बन चुके होंगे और आपको पता होगा कि मुझे इस ग्रुप का क्या आंसर है, कि आपने प्रिपेयर करा, आपने तैयारी करी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक सांस को प्रिपेयर करें। क्यों? अगर आपने प्रिपेयर करा हो कि आप एक सांस हो गया, मुझे पता लग जाएगा मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछना है, जो मेरे 3rd पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कैसे याद नहीं आएगा उसका आंसर। सोच, मैंने तैयारी इस तरीके से करा, खुद को भरोसा देना। अफेयर योरसेल्फ एवरी नाइट, मैंने पहले ही बताया, अफेयर योरसेल्फ दैट यस आई एम डूइंग गुड, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, आई विल एक्सेल, आई विल गेट रिकमेंडेड। ये खुद को एफर्मेशन दो एंड इट विल वर्क, ट्रस्ट मी। फिर ये चीज, हाँ, ऑनेस्टी ओवर परफेक्शन, ये सब कुछ है यहाँ। ऑनेस्टी ओवर परफेक्शन का मतलब है इफ यू डोंट नो एन आंसर एडमिट इट, बहुत ग्रेशियसली एडमिट कर चुकी है, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, मैं भी इसमें आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ बट आई विल रीड इट और आई विल प्रिपेयर फॉर इट इंस्टेड ऑफ लाइंग। बिकॉज अगर आप झूठ बोलने कर आ गए, आप जैसे अगर आप आंसर क्वेश्चन पूछा, आपको अगर नहीं आता ना और आपने मुंह खोला, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि झूठ बोल रहा है, तो वो चीज नहीं करनी। अगर आपको नहीं आता साफ साफ कैंसर, मुझे इसका आंसर नहीं पता, बट आई विल प्रिपेयर इट, क्योंकि मैं इंप्रूवमेंट करता हूँ हर रोज। आपने मैं एसटीएम में दिखाया, मैं इंप्रूव करता हूँ, हमने सारे आंसर्स में दिखाया, अपनी पिक्चर में दिखाया, अपनी टेट इमेजेस में दिखाया। Yes, I improve, I learn from my mistakes, और वो चीज़ दिखाई तो आप इसमें ये बताओगे कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ बट आई विल रीड अबाउट इट एंड प्रिपेयर इट वेल एंड विल गिव श्योरली गिव द आंसर इन कॉन्फिडेंस। इस तरीके से आप आंसर दो। फिर है ये एक्सरसाइज है इसकी, मिरर वर्क फॉर एक्सप्रेशन। मिरर वर्क, अगर आपको लग रहा है हल्के से भी हेजिटेट हो रहे हो, हेजिटेशन आ रही है, या हल्का सा आपको क्या बोलेंगे, हेजिटेशन बोलेंगे, डर लग रहा है बात करने में इंटरव्यू, तो इसके लिए एक्सरसाइज बताता हूँ। आपने आंसर्स प्रिपेयर कर रखे, रीड देम, लर्न देम, याद करो, और फिर पीछे के सामने खड़े होकर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
इंटरव्यू लो खुद का, आस्क क्वेश्चन, गिव आंसर, आस्क क्वेश्चन, गिव आंसर, और देखो खुद को कि क्या आप ज़्यादा मूव कर रहे हो, हाथों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसका एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है ना। मिरर वर्क से क्या फ़ायदा होगा, आपके जेस्चर्स बढ़ जाएंगे, आप नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपने उसके लिए प्रिपेयर करा, आपने इंटरव्यू देख रहा है ना खुद को, आपके आई कांटेक्ट बढ़ जाएगा, तो आप बात करोगे, आप आंखों से आंखें मिला के बात करोगे, है ना। सेम जो आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा, अगर आप बिल्कुल इस तरह से बैठोगे ना, रिलैक्स होकर बात करोगे खुद से, मिरर एक्सरसाइज में, और आपका यही पर्सन इंटरव्यू के सामने जाएगा, तो इंटरव्यू ऑप्शन सोचेगा यस ही इज कॉन्फिडेंट, ही मस्ट बी टेलिंग ट्रूथ। फिर ये भी रामबाण चीज है इंटरव्यू के लिए, कंसिस्टेंसी इज द की। रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर 5 days, 4 days. Ensure your answers in the interview match your personality that you have projected in your psychology test, TET, WET, SRT, SD, and your performance that you have given in GT. कंसिस्टेंसी इज द की। पता क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यूअर सर आपके जो अपना साइकोलॉजी वाली की लिस्ट होती है, आपने जो GT वगैरह उसकी लिस्ट है, और इंटरव्यू की लिस्ट जो बनाई है, इनमें अगर कंसिस्टेंसी वो मैप दिख गया कि हाँ कंसिस्टेंट, तो वो वेल टू स्टिक हो जाएगी। लेकिन हल्का सा भी लिखा कि यार इसने SD में ये लिखा हुआ है, स्टोरीज में ये लिखा हुआ है, GTO में कुछ और कर रहा है, मेरे आगे कुछ और ही गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड पैटर्न, वहाँ पे तो दिख गया ना, मैपिंग की गलत हो गई। इसलिए कह रहा हूँ अपने पैटर्न बहुत ही टॉप नॉच परफेक्टली रखें। तो हमारी पर्सनल इंटरव्यू वाली क्लास है आप लोग, मैं जल्दी कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो में, बट एक चीज़ बताता हूँ, पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें गलती करने की गलती ना करना, ट्राई नॉट टू डू एनी मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे 1-to-1 आपका इंटरेक्शन है। अब तक जो हुआ वो GTO सर आपको ओवरऑल देख रहे थे, साइकोलॉजिस्ट आपको पीछे तक के पेपर को देख रहे थे, ये फर्स्ट 1-to-1 इंटरेक्शन है। ये वाला जो आपका जाएगा ना, इमेज जाएगी सामने, वो परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए बहुत काम करो इन क्वेश्चन, इन्हें लिखो। मैंने सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं, क्यों प्रैक्टिस कर रखे हैं इस तरीके से, मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करा कि मेरे हाथों पे आ गए थे, एंड मुझे इसका भी सारे आंसर याद। इट्स बिन मैनी ईयर्स, इंजरी के बाद भी याद था। तो इन्हें कितनी रिलीजियसली, कितने मैंने मन से तैयार किया हो, इस तरीके से तैयार करना, यही है। इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल मन में तो जानी चाहिए, कोई नींद में ही पूछे था आपको लबड़ बोलना चाहिए, वो ये सच है। इस तरीके से प्रिपरेशन करनी, प्रैक्टिस वेरी वेरी हार्ड। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या आपको लगता है कि मुझे पर्सनल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एरिया है वो क्वेश्चन एरिया प्रोवाइड करता हूँ, कमेंट इट डाउन, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूँगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आंसर्स जो भी मुझे वेरिएशन लगी मैं वही प्रोवाइड कराऊंगा, बट ट्राई टू डू देम इन योर टोन। ये है, मैं क्वेश्चन एड दूंगा बट उन्हें अपनी टोन में करना, इन योर पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। हमारी इंटरव्यू वाली क्लास भी होगी डन। यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, एम फॉर द स्टार्स, तारों के लिए चलना है, कुछ तो मिलेगा। एम फॉर द स्टार्स, प्रिपेयर वेरी वेरी वेल, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। आप इस क्लास तक रुके हुए हैं तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू विल सक्सेस, यू विल सक्सेस। अफर्म योरसेल्फ एवरी डे, ठीक है ना, अफर्म योरसेल्फ, अफर्मेशन बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही है हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना उस रिकमेंडेशन मेडिकल वाले बैच के नज़दीक आ जाओगे, उतने ज़्यादा चांस हो जाएंगे रिकमेंड होने के, अकेडमी जाने के, सपनों को जीने के, ठीक है।